एनकाउंटर की एक परिपाटी चला रखी है, या जाति देखकर या धर्म देखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं, मकान गिराए जा रहे हैं। मकान गिराने का क्या मतलब होता है? जबकि संविधान द्वारा मूल अधिकार दिया गया है। संविधान क्या कहता है? हम भारत के लोग, ये देश के साधन संसाधन हम भारत के लोगों के लिए है, देश के साधनों संसाधनों पर हम भारत के लोगों का हिस्सा है। और जो गांव नहीं है वो कॉलोनी है, जो एडवर्स पोजीशन पे है, जिनके मकान बने हुए हैं, जो नगरपालिका गांव से लेकर नगरपालिका बन गई है, उनके मकान पर किस हैसियत से वो लगा रहे हैं? आज दिखाई दिया मकान कि वो अवैध है, या जाति या धर्म देखकर अवैध दिखाई दे रहा है। अगर इतना तेजी से इतना उनको दिखता अवैध है तो उसकी चार्जशीट बना के, आरोप पत्र बना के पार्टी बने, मान्य न्यायालय में क्या नाम है, सिविल कार्रवाई करके डेली की सुनवाई करें उस पर। परंतु इन्हें जो भगवा की आड़ में राजनीति कर रहे हैं, आज ये देखो कि एनकाउंटर कब होता? उत्तर प्रदेश में रोज कितने एनकाउंटर हो रहे हैं, अपराधियों के हौसले कितने बढ़े हैं कि पुलिस पर सीधा एनकाउंटर कब होता? जब पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया हो, तभी तो एनकाउंटर होगा। तो या तो देश में या प्रदेश में जो आदित्यनाथ जी हैं, अजय सिंह बिष्ट हैं, जो भगवा की आड़ में, धार्मिक प्रतीकों की आड़ में राजनीति करते हैं और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भेदभाव के खुलेआम उन पर आरोप लग रहे हैं कि जहां पुलिस का काम है जांच करना और विवेचना करना, सत्य न्याय प्रामाणिकता के आधार पर आरोपी की शिनाख्त करके उसको आरोप पत्र मान्य न्यायालय में भेजना, उन्हें दंडित करने का काम न्यायालय का काम है। और पुलिस द्वारा, या ये कहें कि बीजेपी के द्वारा या योगी जी के द्वारा, जो योगी हैं, या आज तक ये स्पष्ट नहीं हुआ कि वो अजय सिंह बिष्ट हैं, वो आदित्यनाथ साधु सन्यासी हैं जिन्होंने राजनीति के लिए ये भगवा धारण किया है, या भगवा को त्याग करके राजनीति करनी चाहिए, ये स्पष्ट है। ये नया कल्चर जो आया है बीजेपी का या आरएसएस का या पूंजीपतियों के राजनीतिक गुलामों का, ये देश के सामने आज खुलेआम है, चर्चा का विषय है। जो इससे बचने के लिए ये आज राजनीतिक गुलाम बना रहे हैं और अपने आत्मसंतुष्टि करने के लिए जन्म जाति या धर्म के नाम पर वर्ग विभाजन करके देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में अराजकता की स्थिति है। संवैधानिक व्यवस्था या न्याय व्यवस्था कहीं शायद बची नहीं है। जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं, संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जिन्होंने संविधान की शपथ लेकर संवैधानिक व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने की शपथ ली है, संविधान के अनुसार कार्य करने की शपथ ली है, उनके मुंह में दही जम चुकी है, उन्होंने चुप्पी रखी है। और ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, कदाचार है। इससे बड़ा मतलब संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ व्यभिचार हो नहीं सकता। नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी नगेड़ी नंगा नाच मचा रहे हैं, पुलिस को किसी तरह का कोई समझ नहीं रहे हैं। और थानों में भी जाकर जो भगवा की आड़ में जो आताताई हैं, वो जाके के नाम है नंगा नाच मचाते हैं, किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं। उनसे ध्यान हटाने की इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और जनता पूरी तरह से निराश है। जब कानून व्यवस्था नहीं है, न्याय व्यवस्था नहीं है, सस्ता और सर्वसुलभ न्याय लोगों को नहीं मिल रहा है, तभी तो जनता निराश होकर इस तरह की कार्रवाई कर रही है। और न्यायिक पदों पर बैठे हुए जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, विधायिका के जो बैठे हुए संवैधानिक पदाधिकारी हैं, इस चीज़ पर चुप्पी बैठे हुए हैं। उन्होंने अपनी उपयोगिता खत्म कर ली है। उन्होंने अपने आप को संवैधानिक व्यवस्था के अयोग्य घोषित कर दिया है। और ये व्यवस्था आज जो हो रही है, ये देश के लिए कतई अच्छी नहीं है। लेकिन सूर्या चौहान की मां कह रही है कि आरोपियों के घर पे बुलडोजर चले। ये ऐसे न्याय की बात करते हैं, ये तो मकान टूटने से क्या न्याय मिल जाएगा उनको, मृतक परिवार को? देखो, पीड़ित पक्ष है, जिसका बेटा गया है वो पीड़ित है, उसे तो आज न्याय चाहिए। परंतु जो सरकार है, जो आरएसएस और बीजेपी की जो सरकार है, जो उसकी बात करती है, सुशासन की बात करती है, उसके कुशासन से तो निराश है सब। उनकी जांच और विवेचना सत्य न्याय और प्रामाणिकता के आधार पर नहीं है, भेदभावपूर्ण है। उन्हें पूरी तरह से वो निराश है। तो वो जस्ट मतलब तुरंत न्याय की मांग कर रहे हैं। परंतु इस तरह का न्याय तो पूरे देश में मांग रहे हैं। अब हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि आरोपी को तुरंत एनकाउंटर किया जाए, उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। तो ये तो एक अराजकता को जन्म दे रहे हैं ना देश में। नहीं, देश में कोर्ट कचहरी है, पुलिस प्रशासन है, न्यायालय है, वकील हैं, गवाह हैं, तो न्याय वहां से नहीं मिलेगा क्या? आज जो संवैधानिक पदों पर या शासनिक प्रशासनिक पदों पर, कॉलेजियम के नाम पर, लेटरल एंट्री के नाम पर, आउटसोर्सिंग के नाम पर, कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर कौन बैठे हैं? राजनीतिक गुलाम बैठे हैं, जिन्हें संविधान और संवैधानिक व्यवस्था का ज्ञान ही नहीं है।
जिन्हें संविधान की शपथ लेकर और संविधान के अनुसार संवैधानिक व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने की शपथ ली है, और वो संविधान द्रोह करके संविधान विरोधी कार्य या कारलोप कर रहे हैं, इससे ज़्यादा देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही या कदाचारी या भ्रष्टाचारी कौन हो सकता है? और जहां संविधान की व्यवस्था के अनुसार योग्यता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की बात कर रहे हैं, हर बार के नाम में पर्चा लीक हो रहा है, तो ये क्या है? एक सुनियोजित उद्योग बन गया है, जो देश की शिक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था या स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, रोजगार की व्यवस्था है, उसको बेचा जा रहा है खुलेआम। हर पेपर लीक के पीछे कौन आ रहा है? उसकी कुछ जांच नहीं होती, गिरफ्तारी नहीं होती, और जो होते तो के नाम पे, मतलब देश के शिक्षा मंत्रालय के भवन में या जहां पे भी कोई जांच होती है तो वहां पर आग लग जाती है। लेकिन सर उत्तर प्रदेश में यदि आरोपी अपर कास्ट का है, मतलब मनुवादी है, तो उसके पैर में गोली लगती है। यदि वो आरोपी पिछड़ा है, दलित है, मुसलमान है, तो उसको सीधे पेट में गोली लगती है, सिर में गोली लगती है। कितना पक्का निशाना है पुलिसकर्मियों का। अंग्रेजों ने कहा था, एक जो हमारे देश में जन्म, जाति और धर्म के नाम पर वर्ग विभाजन करके भेदभाव, विषमता की जो व्यवस्था है, और उस व्यवस्था के नाम पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और मानवीय अधिकारों से बहिष्कृत और वंचित करने की जो व्यवस्था थी, अन्यायी व्यवस्था, गैर न्यायिक व्यवस्था, जिनके अंदर न्यायिक चरित्र ही नहीं था, तो उन्होंने कहा था एक जाति का नाम लेके कि इनके अंदर या वर्णवादियों में न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक चरित्र नहीं होता। आज ऐसे ही लोग हैं जो देश में संवैधानिक व्यवस्था, जो मानवीय व्यवस्था, मानवीय विकास की व्यवस्था, उनके अंदर वो मानवीय चरित्र नहीं है, न्यायिक चरित्र नहीं है, संवैधानिक चरित्र नहीं है। तो उन्होंने ये अपने आप को साबित कर दिया है, पूरा देश देख रहा है। और इस व्यवस्था को कौन थोप रहा है? पहले जो साधु संत सन्यासी थे, राजा महाराजा भी या बड़े बड़े लोग थे, जब वो लेते थे तो सारे राजकाज को छोड़ के जाते थे, त्याग के जाते थे। परंतु आज क्या हो रहा है? आज राज करने के लिए देश, मतलब देश के साधन संसाधनों पर, संपत्ति पर कब्जा करने के लिए भूमाफिया के रूप में भी क्या नाम है, नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, भगवा की आड़ में माफिया बने बैठे। तो आज जो धर्म और धार्मिक प्रतीकों का अपहरण हो रहा है, उनको कलंकित किया जा रहा है। तो मुसलमान होने की सजा मिल रही है क्या उत्तर प्रदेश में? एक होता है कि जहां धर्म के नाम पर धंधा किया जाएगा, पढ़े लिखों को अंधा करके धर्म के ठेकेदार राजनीति करेंगे, नफरत के शैतान बनकर राजनीतिक सौदागर बनेंगे, तो वो क्या करेंगे? वहां वो कर्म से हीन और धर्म में दीन बनाकर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करेंगे, उत्पीड़न करेंगे, और ध्यान हटाने के लिए धर्म के नाम पर बांटो और राज करेंगे। सामदाम, दंड भेद, छल कपट, मर्म विभेद की अमानवीय राजनीति करेंगे। आज ये नंगा नाच हो रहा है। इस पर कार्रवाई कोई करता नहीं है। जो कार्रवाई करता है उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, उसका स्थानांतरण कर दिया जाता है। जहां वन नेशन वन एजुकेशन की बात होनी चाहिए थी, वन नेशन वन स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करनी चाहिए थी, वन नेशन वन हेल्थ की बात होनी चाहिए थी, कैसे रोजगार मिलेगा? जब पढ़ने का अधिकार नहीं है, निजीकरण के नाम पर शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई हैं, तो कैसे मिलेगा रोजगार? जिनको राजनीतिक गुलामों को कॉलेजियम के नाम पर, लेटरल एंट्री के नाम पर, आउटसोर्सिंग के नाम पर या कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर जो नियुक्तियां दी जाएंगी, तो कैसे व्यवस्था चलेगी? कैसे न्यायिक व्यवस्था चलेगी? कैसे संवैधानिक व्यवस्था चलेगी? कैसे शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था चलेगी? तो वो किसके प्रति वो होंगे? और जबकि होना चाहिए, भ्रष्टाचार देश में ऊपर से है, नीचे चलता है, राजनीतिक गुलामों के द्वारा, घूसखोर, कमीशनखोर और हिस्साखोरों के द्वारा पत्ती बटी जाती है। कहाँ से आ रहा है? जब देश हमारा, देश के साधन संसाधन हमारा, संवैधानिक व्यवस्था बनाई हम भारत के लोगों ने, तो वो मतलब जो शासन सत्ता में हिस्सेदारी, जो शिक्षा व्यवस्था के नाम पर, योग्यता परीक्षा के नाम पर होनी चाहिए, देश के साधन संसाधनों में हिस्सेदारी होनी चाहिए, तो वहाँ अडानिस्तान, अंबानिस्तान रहेगा। देश के साधन संसाधन हमारे बेचे जाएंगे, मतलब कोड़ियों के दाम पर अडानी, अंबानी और चंद पूंजीपतियों को, और देश के खजाने से दिए जाएंगे। और खजाना भी जब कर्जा दिया जाएगा तो कर्ज भी एनपीए के नाम पर मुक्त कर दिया जाएगा। तो ये कैसी व्यवस्था है? और जबकि टैक्स देंगे भारतवासी, और उन्हें कोई व्यवस्था नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, ना कोई मानवीय सुरक्षा है, ना शिक्षा की सुरक्षा है, ना संवैधानिक सुरक्षा है, ना न्यायिक सुरक्षा है।